क्या कहेगी सरकार? कल जो वकील साहब ने कई तथ्य रखे और मैंने इसीलिए विधिवत उनसे बातचीत की, क्या कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है या वास्तविक हो चुका है? अगर रिपोर्ट आ चुकी है तो फिर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? आज भी एक साथी के निधन की खबर है। मैं उस साथी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उसके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे हादसे को उसके परिवार को सहने की हिम्मत और हौसला प्रदान करें। क्योंकि मैं फिर वही आपसे कहूंगा कि मौत एक व्यक्ति की नहीं होती है, मौत एक पूरे सिस्टम की होती है। और मरने वाला अकेला नहीं मरता है, उसके साथ वो कई रिश्ते मरते हैं, वो कई रिश्तों की मौत होती है। किसी का चाचा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का फूफा होता है, मामा होता है, पापा होता है, चाचा होता है। वो सभी रिश्ते जिस दिन मौत होती है उसी दिन मर जाते हैं। इसका मतलब कई रिश्तों का उसी दिन अंतिम वक्त हो जाता है। तो अकेला तो मरा नहीं, कई रिश्ते मर गए। अब इसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल पिघलने को राजी नहीं है। वकील साहब ने क्या कहा कि जनवरी में कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, अब विभागीय उस पर बातचीत हो रही है। इधर आपने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है। ये सब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई मेरी बनावटी बात नहीं है। आप चाहें तो वकील साहब का अगर नंबर है तो उनसे बात कर सकते हैं। और वकील साहब ने खुद बताया, मेरी बताई हुई बात पर बिलीव मत कीजिए। और जब ये सब बातें सच हैं तो फिर लोगों को किसके सहारे मरने को छोड़ दिया सरकार ने? मरते जाओ, कितना दर्द देते जाओ। अरे करना है तो कीजिए, देरी किस बात की? कौन रोक रहा है आपको? किसने आपके हाथ रोके हैं? किसने आपके हाथ बांधे हैं? अरे इन्हें मरने से तो बता दीजिए। कुछ तो कीजिए। आपने सबके दिवाली पर पैसे बढ़ा दीजिए। 28 लाख कर्मचारियों को सौगात दे दी, उसमें पेंशनर थे, उसमें परमानेंट कर्मचारी थे, उसमें सब कोई थे। फिर आपने जी शिबू मिश्रा क्या कहना चाहते हैं? जो एक दूसरे अगर कुछ कमेंट हैं और कुछ लोग वास्तव में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट इतनी तेजी से हमारे प्रोग्राम में होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता। बहुत तेजी से आप सब लोग करते हैं। अच्छा, किसी को रोक भी नहीं सकता। तो मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार को देना है कुछ तो देने में देरी क्यों? किसने बांधे हैं आपके हाथ? वित्त विभाग ने 1900 करोड़ से ज्यादा का धन अभी कर्मचारियों को आवंटित किया है। क्या आपने उस धन की कैबिनेट बैठक की? नहीं की। क्या आपने मंजूरी ली? नहीं ली। कहां से आया पैसा? कैसे आपने रिलीज किया? क्योंकि आपके पास धन है। और जो राजनाथ सिंह तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने महाधरने में जो ऐलान किया था वो सच्चा था कि सरकार के पास कुबेर का खजाना है, देना चाहेगी तो आधी रात आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और नहीं देना है तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो, धरने दो, प्रदर्शन दो, मुख्यमंत्री से मिलो, मंत्री से मिलो, अधिकारी से मिलो, कुछ नहीं होगा। यह बात समझ लेना चाहिए। भैया, आपने जब सबको बांट रहे थे तो अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोईया को क्यों डांट रहे थे? आप ही ने तो सफाई कर्मचारियों के लिए ऐलान किया। आप ही तो थे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी तो ही थे। सफाई कर्मियों से कहा कि अब आपके खाते में सीधा सीधा 16 से 20,000 रुपया क्रेडिट होगा। किसी ने नहीं कहलवाया आपसे। यही बात आपने 5 सितंबर 2025 को लखनऊ में कही कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं, एक कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आनी है।
कोर्ट में आपने बताया कि मेरे पास रिपोर्ट जनवरी में आ चुकी है, आपके एसीएस ने बताई, अपर प्रमुख सचिव ने बताई। ये मेरा कथन नहीं है। जिस कोर्ट में आपने ये लेटर लगाया, जिस केस में आपने एफिडेविट लगाया, उसी एफिडेविट के जरिए उसी वकील ने बताया जिसकी अदालत में वकालत कर रहे। अब इतना सब कुछ जब सच सच बता दिया है, तो आप लागू करने में क्यों विलंब कर रहे हो? इसे स्वीकार करने में क्यों विलंब कर रहे हो? आखिर दिवाली, दशहरा, होली, नई साल सब कुछ व्यतीत हो गया। 8 वर्ष 9 वर्ष हो गई है, 9वीं होली दिवाली थी। 9वीं दिवाली, 9वीं होली आने वाली है। 9 दशहरा बीत गए, 9 नए साल बीत गए, 9 रक्षाबंधन बीत गए। क्या इसमें